वह हैंडसम लड़का मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। कहा, अलीशा तुम सिर्फ मेरी हो। मैं उससे विनती की, मुझे छोड़ दो, मेरी शादी होने वाली है। पर ये किडनैपर समुद्र के किनारे मुझे बाहों में भरकर चूमने लगा। समुद्र के पानी ने हम दोनों के जिस्म को भिगो कर रख दिया था। ठंडी ठंडी हवा ने हमारे बदन में आग लगा दी। मुझे ऐसा उकसाया, खुद को रोक न सकी। लेकिन तभी पीछे से जोर से आवाज हुई और मेरा सीना कांप उठा, क्योंकि मेरा मंगेतर उसके साथ। दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम अलीशा है। 1 महीने के अंदर मेरी शादी थी। आज मैं अपने मंगेतर के साथ गोवा जाने वाली हूँ। मुझे नहीं पता था यह सफर मेरी जिंदगी बदलने वाला था। मेरी जिंदगी का सबसे रोमांचक सफर बन गया। मैंने अपने पापा से कहा था, मैं मयंक के साथ शादी से पहले कहीं नहीं जाना चाहती। मैं तो इस शादी के लिए तैयार तक नहीं थी। मैं बहुत रईस घर की लड़की हूँ और मयंक हमारा बहुत बड़ा क्लाइंट का बेटा है। बिजनेस के रिश्ते को मजबूत करने के लिए मेरे पापा ने इस शादी को तय की थी। मयंक मेरे पास आकर कहा, तुम तैयार हो ना? मैं उसकी तरफ देखने लगी। कहा, हाँ मैं रेडी हूँ। हम दोनों कार में बैठ गए। मैं जानती थी मयंक मुझे गोवा क्यों लेकर जाना चाहता था। वह मुझ पर अपनी मोहर लगाना चाहता था। मुझे कई बार हाथ लगाने की और किस करने की कोशिश की थी। मैंने कहा, मयंक मेरे साथ कुछ ऐसी हरकत मत करो, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, मैं तुम्हारी नहीं हुई हूँ। इस पर मयंक कहता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डियर, क्योंकि हम दोनों का एंगेजमेंट हो चुका है। मैं हम दोनों के बीच की सारी दूरियां मिटा देना चाहता हूँ। मुझसे रहा नहीं जाता। तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मुझे ऐसा फील होता था कि वो मेरे साथ रिश्ता इसीलिए बनाना चाहता है क्योंकि उसके दिल में डर था। वह बहुत अच्छे से जानता था कि शादी के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। आज मयंक खुद ही ड्राइव करने वाला था। इन कुछ घंटों का सफर वह मेरे साथ अकेले तय करना चाहता था। मैं उसकी तरफ देखने लगी, सोचने लगी, जाने मैं इससे कैसे प्यार कर पाऊंगी। मयंक मेरे से 4 साल बड़ा है। हम काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन पहले कभी भी नहीं सोचा था कि उसके साथ मेरी शादी होगी। यह इंसान जिससे मेरी मंगनी हो चुकी थी, उसकी ओर मैं अट्रैक्ट नहीं हो पाती थी। वह थोड़ा सा मोटा है, उसे हेल्थ इशू भी है। मैं तो किसी हैंडसम लड़के से शादी करना चाहती थी जो मुझे दीवानों की तरह मोहब्बत करे। मयंक के अंदर वह आग नहीं थी। वह बस मेरे शरीर को इसलिए हासिल करना चाहता था ताकि मैं उसके सामने सर झुका लूं और शादी का फैसला दिल से मान लूं। तभी मैं पीछे नजर घुमाई तो मुझे ऐसा लगा कोई बड़ी सी काली कार हमें फॉलो कर रही है। हम जहाँ जहाँ रुकते वह कार भी रुक जाती, पर कार से कोई भी बाहर नहीं आता। मैं देखने की कोशिश की तो कार के अंदर एक लड़का बैठा हुआ था, साथ कुछ और लोग यूनिफॉर्म में थे। मुझे हल्की घबराहट हो रही थी, पर मैंने मयंक को कुछ नहीं कहा। ऐसे भी मयंक को बस मैं झेल ही रही थी। मैं देखना चाहती थी कि यह लोग हमें फॉलो क्यों कर रहे हैं, कहीं हमारी कोई दुश्मनी तो नहीं। मैंने मयंक को किसी ढाबे पर रुकने को कहा। वह एक बड़े से ढाबे के पास रुक गया। हैरत की बात यह हुई कि वह कार भी आकर वहीं पर रुक गई। मयंक कार पार्क कर रहा था। मैं गाड़ी से उतरकर मम्मी पापा को कॉल करने के बहाने उस काली कार के पास चली गई। मैं देखने की कोशिश करने लगी कि आखिर अंदर कौन है। तभी उस कार से वह लड़का बाहर आया। जब मेरी नजर उससे मिली, मेरा दिल एक पल के लिए थमसा गया। यह लड़का तो बहुत ही हैंडसम था। क्या नैन नक्श थे उसके, और वैसी ही बॉडी। रंग हल्का सा सांवला था, सूट बूट पहना था, आंखों में महंगी सनग्लास थी। उसकी तरफ देखते ही मैं सांस लेना भूल गई। वह भी वहीं खड़े खड़े मेरी आंखों में देख रहा था। दोनों की नजरें एक दूसरे में बिल्कुल लॉक हो चुकी थी। मैं यह लड़के को पहले भी देख चुकी हूँ, मैं इसे जानती हूँ। मैंने कई पार्टी में इसे देखा है, कभी बात नहीं की। मैं पार्टी में या तो अपनी फैमिली के साथ जाती हूँ या दोस्तों के साथ। कई बार इस लड़के को मैं दूर से देखा था, पर जान पहचान नहीं थी, इसलिए कभी उसके पास जाकर बात नहीं की थी। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ ही घिरा रहता था। मुझे याद है 1-2 बार हमारी नजरें भी मिली थी, पर यह लड़का मुझे फॉलो क्यों कर रहा है। मैं सोचने लगी शायद वह भी गोवा जा रहा हो। जो लड़का पार्टी में कभी मुझसे बात तक नहीं किया, मुझे तो फॉलो नहीं कर रहा होगा। मैं अपने ख्यालों में ही डूब गई थी। पीछे से मयंक आ गया, कहने लगा, तुम यहाँ खड़ी खड़ी किसको देख रही हो। तभी वह लड़का मयंक को देखने लगा। जाने क्यों मुझे एहसास हुआ कि उसकी आंखों में एक
गुस्सा था, कहीं इसकी मयंक के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं। यही सोच रही थी कि अचानक वह लड़का मेरे करीब आ गया, मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचता हुआ अपनी कार के अंदर लेकर चला गया। मयंक भी दौड़ता हुआ मेरे पास आया, पर गाड़ी के अंदर से उसके यूनिफॉर्म पहने आदमी बाहर निकले और मयंक को वहीं रोक लिया। इधर वह लड़का गाड़ी लेकर ड्राइव करता हुआ मुझे लेकर जाने लगा। उसके ड्राइवर समेत दोनों आदमी मयंक को वहीं ढाबे पर रोक लिया था, ताकि मयंक अपनी कार से हमारा पीछा न कर सके। एक पल के लिए तो क्या हुआ मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने कहा, यह तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? वह मेरा मंगेतर है, तुम उसे ऐसे क्यों रोक लिया? कौन हो तुम? मेरे मन में सैकड़ों सवाल थे, लेकिन मुझे उससे काफी डर लग रहा था। मैं काफी घबराई हुई थी। लड़का काफी ताकतवर लगता है। वो मेरी तरफ देखने लगा, कहने लगा, तुम क्या उस लड़के से प्यार करती हो? उसकी बात सुनकर मेरी बोलती बंद हो गई थी। मैं यही सोचने लगी, मैं मयंक से प्यार नहीं करती और मैं यह रिश्ता नहीं चाहती। किसी तरीके से अगर यह रिश्ता टूट जाए तो सबसे अधिक खुशी मुझे ही मिलेगी। उसके बाद ही मैं चुप से बैठ गई। उससे कोई दूसरा सवाल नहीं किया। मुझे पता था यह लड़का मुझे किडनैप करके ले जा रहा है, पर मेरे साथ क्या करेगा मुझे कुछ भी नहीं पता। वह ड्राइव कर रहा था। अचानक मैंने उसके पैर पर अपना हाथ रख दिया। वो मेरी ओर देखने लगा। मैंने कहा, मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ क्या? वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, यह तो वक्त ही बताएगा। जाने क्यों उसके चेहरे से मुझे बहुत प्यार आ रहा था। पहली बार किसी लड़के को देखकर मुझे ऐसा एहसास हुआ था। मैंने कहा, तुम्हारा नाम तो बताओ, या तुम्हें वह भी बताने में डर लग रहा है? उसने कहा, अलीशा, तुम्हें मैंने आज तक कितनी पार्टी में देखा है और मैं जानता हूँ तुमने मुझे भी देखा होगा। हैरत की बात यह है, तुम मेरा नाम तक नहीं जानती। इतनी अमीर बाप की बेटी हो, इस दुनिया में रहती हो तुम। मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा था कि क्यों मैं इसके बारे में पहले ही पता नहीं लगाया, पर मुझे कैसे मालूम होगा कि यह मुझे किडनैप करेगा। मैं खामोश हो गई थी। उसने कहा, मेरा नाम अमन है। मैंने उससे पूछा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? उसने कहा, जहाँ तुम जा रही थी। उसकी तरफ देखने लगी, कहने लगी, गोवा। पर तुम मुझे जबरदस्ती क्यों लेकर जा रहे हो? उसने कहा, तुम्हें जल्दी ही पता लग जाएगा। वह लड़का मेरी तरफ जब भी देख रहा था मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मैं सोचने लगी, शायद यह लड़का मुझे पसंद करता होगा, जिस वजह से मुझे किडनैप किया हो। पर उसके लिए मुझे किडनैप करने की क्या जरूरत थी? वह पार्टी में भी तो मुझसे बात कर सकता था। पर वह तो अक्सर लड़कियों के साथ घिरा रहता था। कभी किसी लड़की के साथ डांस करता था, कभी दूसरी के साथ। आज तक तो मुझसे कभी बात नहीं की। फिर अचानक क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता कि मुझसे प्यार करता हो। बात कुछ और ही थी। मुझे मन ही मन बहुत घबराहट होने लगी थी। कुछ घंटे की ड्राइव में हम गोवा पहुंच चुके थे। वह मुझे एक घर पर लेकर आ गया। इलाका बिल्कुल सुनसान था। सामने समंदर था। मैं घर से बाहर बैल्कनी में खड़ी समंदर देख रही थी कि वह मेरे पास आ गया। मैंने कहा, अमन, अब बता भी दो, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुझे घबराहट हो रही है। यह कहते हुए मैं उसके बिल्कुल करीब आ गई। मुझे करीब पाकर वह घबराने लगा। थोड़ा दूर जाने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको बिल्कुल सीने के करीब खींच लिया। मेरी इस हरकत के लिए शायद वह तैयार नहीं था। कहने लगा, मुझे छोड़ दो। मैंने कहा, मुझे तो लगा था तुम मेरे साथ गलत काम करने के लिए मुझे यहाँ लेकर आए हो और मुझसे ही कह रहे हो कि मुझे छोड़ दो। वह कहने लगा, तुम मेरी नहीं हो, किसी और की हो। मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। कहकर वह मुझे पीछे धक्का मार दिया और अंदर कमरे में चला गया। मेरे लिए तो अब यह सब कुछ पहले बनती जा रही थी। आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? अमन के पीछे पीछे चली गई। अमन का हाथ फिर से पकड़ लिया। कहा, अमन, जब तक तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगे मैं तुम्हें तंग करती रहूंगी। उसने कहा, बहुत जल्द तुम्हें पता लग जाएगा। कहकर वह बेडरूम के अंदर घुस गया। मैं भी उसके पीछे पीछे आ गई। कमरे का नजारा देखकर मैं दंग रह गई। चारों तरफ कैमरा लगा हुआ था। मैं हैरत भरी निगाहों से उसे देख रही थी। उसने कहा, तैयार हो जाओ। कहकर मेरे हाथ में एक ड्रेस दे दी। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नेट की ड्रेस थी। मैं उसकी ओर देखने लगी। मैंने कहा, अभी तो तुमने कहा था मुझे हाथ मत लगाओ, किसी और की अमानत हो, और अब ऐसे कपड़े पहनने को दे रहे हो। यह कैमरा क्यों लगा हुआ है? उसने कहा, यहाँ तो बस शूटिंग होगी, हमारे प्यार की शूटिंग, और इसकी वीडियो मैं तुम्हारी मंगेतर के पास भेज दूंगा। कहकर वह फिर से मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, अमन, यह सब क्या है? मेरे मंगेतर के साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या? इसमें कोई जवाब नहीं दिया। कमरे से बाहर निकल गया। जाते जाते कहा, यह ड्रेस 5 मिनट में पहन लो, वरना मैं जबरदस्ती यह कपड़े तुम्हें पहनाऊंगा।
आवाज में गुस्सा और भारीपन था, पर मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैंने सोचा कि इस तरीके से अपनी मंगनी तोड़ सकती हूँ। वैसे भी मैं मयंक से छुटकारा पाना चाहती थी। मैं बाथरूम चली गई। तुरंत ही वह कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार होकर अमन के पास आ गई। उसके पास आते ही अमन को जैसे बहुत जोर का झटका लगा, बिल्कुल शांत हो गया, मुझे सर से पांव तक देखने लगा। उसकी आंखों में मुझे एक घबराहट नजर आई। मैं उसके करीब आने लगी तो वह पीछे हटने लगा। मुझे देखते ही उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने कहा, यहाँ नहीं, तुम बेडरूम में जाकर बैठो और जो मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। मैं उसकी हरकतों को बड़ी गौर से देख रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रिकॉर्डिंग वाले रूम में जाकर बैठ गई। अमन मेरे पीछे पीछे आ गया। उसने सारे कैमरास ऑन कर दिए। फिर वह मेरे करीब आ गया, मुझे खींचकर अपने सीने से लगा लिया, मेरे होठों को चूमने लगा। न जाने क्यों मुझे यह सब कुछ अच्छा लग रहा था। मैं उसका साथ देने लगी। धीरे धीरे वह मेरे गर्दन को चूमने लगा और जैसे ही थोड़े और नीचे आया, उसकी सांसें तेज हो गई। मेरे सीने में अपना सर रख दिया और बिल्कुल उसमें खो गया। उसके हाथ मेरे पेट पर धीरे धीरे मेरी जान पर रख दिया। मेरे गाउन को भी ऊपर उठा दिया। उसके स्पर्श से मेरे पूरे जिस्म में आग लग गई थी। वह बहुत ही जोश और दीवानेपन के साथ मुझे चूम रहा था। उसके अंदर एक ऐसी आग थी जिसमें मैं जलने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने मुझे छोड़ दिया। कहा, इतना काफी है, जाओ यहाँ से। तब तक हम दोनों की सांसें बहुत तेज चलने लगी थी। मैंने कहा, बीच में क्यों छोड़ दिया? मुझ पर गुस्सा करने लगा। कहने लगा, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे साथ सब कुछ करूं? निकलो कमरे से बाहर। इतना चिल्ला कर कहा कि मैं बिल्कुल डर गई। उसकी ओर देखने लगी। वह मुझे देखकर थोड़ा शांत हुआ। कहा, प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज। घबराहट में मैं कमरे से तुरंत निकलकर बाहर आ गई। कुछ देर बाद अमन कमरे से बाहर आ गया। मुझसे कहने लगा, अलीशा, आज शाम को मेरा दोस्त आने वाला है। तुम्हारी जो भी जरूरत है वह मिटा देगा। आज की रात तुम उसे दे देना। वह पूरे दीवानेपन और शिद्दत के साथ तुमसे प्यार करेगा। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं उसके करीब आ गई, उसके गिरेबान पकड़ लिया। मैंने कहा, तुम मुझे ऐसी वैसी लड़की समझते हो क्या कि किसी के सामने भी मुझे परोस दोगे? एक बार भी शर्म नहीं आई तुम्हें यह बात मुंह से निकालते हुए? उसने कहा, मैं तुम्हारी आंखों में हवस को अभी अभी देखा है। मैं जानता था तुम मुझसे क्या चाहती हो, इसलिए मैं अपने दोस्त को बुला लिया। तुम जैसी लड़कियां कैसी होती है मैं अच्छे से जानता हूँ। इतना कहकर वह उस घर से निकलकर चला गया। मैं बैल्कनी में खड़े होकर देखी, वह समुद्र के किनारे खड़ा था। इतनी देर तो अमन के साथ रहकर मुझे घबराहट नहीं हुई थी, पर अब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैं भी घर से निकलकर उसके पास चली गई। अमन का हाथ पकड़ लिया। मेरा स्पर्श से वह बिल्कुल चौंक उठा। कहा, क्या चाहती हो? मैंने कहा, तुम्हें चाहती हूँ। वह मेरी तरफ देखने लगा। मैं भी उसकी आंखों में बिल्कुल डूब चुकी थी, पर मैं उसके मन को पढ़ नहीं पा रही थी। आंखें तो मन का आईना होती है। उसकी आंखों में दीवानापन था, एक कशिश थी। आंखें लाल, पर उसके मन में क्या चल रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शाम होने लगी थी। हम घर आ गए। कुछ ही देर के अंदर एक कार घर के सामने आकर खड़ी हुई। अमन के साथ एक और लड़का कमरे के अंदर आ गया। उस लड़के को मेरे पास लेकर आया। कहने लगा, यह पीयूष है और पीयूष ये अलीशा है। पीयूष को देखकर तो मुझे हैरत का झटका लगा। मैं इस लड़के को जानती हूँ, हमारे कंपटीटर का बेटा है। कॉलेज में मेरे से 1 साल सीनियर था। मुझे 2 महीने पहले प्रपोज किया था, पर मैंने उसे इनकार कर दिया था। मैंने कहा, मैं तुम जैसे लड़के को अपने मुंह नहीं लगाऊंगी, इसलिए मेरा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मैंने अपने डैडी और भैया से भी इसके बारे में कह दिया था। इस लड़के की हरकत की वजह से उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आज यह मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में हवस मुझे साफ नजर आ रही थी। कहने लगा, अलीशा, अब तुम मुझे मिली हो। तुम्हें प्रपोज किया था, तब तुमने ना कर दिया था, पर आज रात तुम मेरी हो जाओगी। तुम्हारी शादी मैं कभी मयंक से नहीं होने दूंगा। अमन ने तुम्हारे साथ जो वीडियो बनाई थी वह मैं तुम्हारे मंगेतर को भेज चुका हूँ। तुम्हें यहाँ पर किडनैप मैंने ही करवाया है और आज रात हम दोनों एक हो जाएंगे। कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी किडनैपिंग के पीछे पीयूष का हाथ है। मैं अमन की तरफ देखने लगी। मेरी आंखों में सैकड़ों सवाल थे कि ऐसा मेरे साथ क्यों किया। मैं आंखों ही आंखों
हो उससे मदद मांग रही थी, अपनी इज्जत बचाने की भीख मांग रही थी। दोनों बैठकर साथ में शराब पी रहे थे। मैं उनके सामने ही बैठी हुई थी। मेरी नजर अमन पर टिकी थी। मुझे अमन ताकतवर लड़का लगता है, शायद वही मुझे बचा सकता है। एक समय अमन वॉशरूम जाने लगा तो मैं भी पीछे पीछे जाने लगी। मैं वॉशरूम के पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया, उसके सीने से चिपक गई। कहने लगी, अमन मेरे साथ ऐसा मत करो। इससे पहले कि वह कोई हरकत कर पाता, मैं अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए और उसे चूमने लगी। अमन ने मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। वह भी उस पल में मदहोश होने लगा। मुझे खींचता हुआ वॉशरूम के अंदर ले आया, दरवाजा बंद कर दिया। अमन भी काफी नशे में था, वह खुद पर काबू करना छोड़ दिया था। मेरे जिस्म को चूमने लगा, मुझे किस कर रहा था। मैं उसे उकसा रही थी। फिर कहा, अमन मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हें मेरे साथ जो करना है कर लो, बस पीयूष के हवाले मुझे मत करो। पर मेरी बात सुनते ही उसने मुझे पीछे धक्का दे दिया और फिर वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। वहीं खड़े खड़े मेरी आंखों में आंसू आ गए। अमन के दिल में मेरे लिए कोई जज्बात थे या नहीं, पर वह मुझे पीयूष से नहीं बचाएगा इतना मैं समझ चुकी थी। रात होते ही पीयूष मेरे पास आ गया, कहने लगा, चलो समुद्र के किनारे। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, जबरदस्ती मुझे खींचने लगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। उसने अमन की ओर इशारा किया। अमन मेरे पास आ गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अमन मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगा, जैसा पीयूष कह रहा है वैसा ही करो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वह दोनों मुझे लेकर समुद्र किनारे ले आए। पीयूष ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मेरा दम घुट रहा था। मैं पूरी ताकत से उससे बचने की कोशिश करने लगी, छटपटाने लगी। पीयूष मुझे संभाल नहीं पा रहा था। अमन को बुला लिया, कहा, इसके कपड़े उतार दो। उसकी बात सुनकर अमन मेरी ओर देखने लगा। मैं मन ही मन सोचने लगी, क्या अमन यह काम करेगा? उसने कहा, जैसा यह कह रहा है वैसा करो। मैं गुस्से से अमन की तरफ देखी, कहने लगी, नहीं करूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो, मारना है मार डालो। अब मैं रोने लगी, तभी पीयूष मेरे पास आ गया, मेरे गालों में जोरदार तमाचा मारा, कहने लगा, आज तेरे नखरे नहीं चलेंगे। जबरदस्ती वो मेरे शॉर्ट्स खींचने लगा। अब मैं चिल्लाने लगी। तभी अमन पीयूष से कहा, इसके साथ ऐसे जबरदस्ती मत करो, इसे छोड़ दो। पीयूष ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसको तो इसी काम के लिए लेकर आया हूँ, और तुम्हें कहा था ना इसके कपड़े उतारो, खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? इतना कहकर पीयूष मेरे ऊपर झपटा, मुझे किस करने लगा। मैं अपने आप का बचाव करने की कोशिश कर रही थी और चिल्ला रही थी कि छोड़ो मुझे, छोड़ो। अमन खड़ा खड़ा यह तमाशा देख रहा था। अचानक अमन ने पीयूष का कॉलर पकड़ लिया, उसे खींचकर उठाया, दो जोरदार घूंसा उसके पेट में मारा। बोला, तुमसे कहा ना लड़की को छोड़ दो, तुम्हें सीधी भाषा समझ नहीं आती क्या? कहकर वह पीयूष को नीचे धकेल दिया, उसे किक करने लगा। वह अपने बचाव करते हुए वहां से भाग निकला। जाने से पहले कहा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं किसी तरीके से उठ खड़ी हुई, अमन का हाथ पकड़ लिया और उससे लिपट गई। कहने लगी, तुमने मेरी इज्जत बचा ली, कहकर उसकी बाहों में रोने लगी थी। अमन मुझे कसकर पकड़ लिया, कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं अपने दोस्त की मदद के चक्कर में तुम्हें किडनैप किया था। तुम्हारे मंगेतर को वह वीडियो भी भिजवा दी। अब तो तुम्हारी एंगेजमेंट भी टूट जाएगी। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। अमन की आंखों में देखने लगी, कहा, तुम भी तो कोई साधारण लड़के नहीं लगते हो, अमीर घर के लगते हो। जब उसने अपना परिचय दिया तो वह भी काफी करोड़पति घर का लड़का था और हमसे काफी ज्यादा रईस था। वह मुझे ले जाने लगा, पर जाने क्यों मुझे घर जाने में डर लग रहा था। मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं उसे अपना हाथ छुड़ाकर समुद्र के किनारे चली गई और पानी के सामने बैठ गई। मेरे कपड़े गीले होने लगे। अमन बड़ी हैरत के साथ मुझे देखने लगा, कहने लगा, तुम यहाँ क्या हरकत कर रही हो? मैंने कहा, अमन 2 पल मेरे साथ बैठ जाओ। मेरे पापा मम्मी मेरी शादी जबरदस्ती मयंक के साथ करवाना चाहते थे और मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरी शादी टूट जाए। मेरे पास आकर बैठ गया। हमारे कपड़े पानी में भीगने लगे। अचानक मैं उसके बिल्कुल करीब आ गई। उसके हाथों में अपना हाथ रखकर उसके होठों को चूमने लगी। जाने क्यों मुझे अमन अच्छा लगने लगा था। पहली नजर में ही मुझे पसंद आ गया था और आज तो उसने मेरी इज्जत बचाई थी। पर वह घबराने लगा, मुझसे फिर से दूर होने लगा। लेकिन मैं उसे अपने करीब खींच ली। नीचे रेत में उसे धकेल कर उसके ऊपर चढ़ गई और फिर उसे चूमने लगी। उसके अंदर एक घबराहट थी, जाने मुझसे क्यों दूर जाना चाहता था। लेकिन फिर उसकी आंखों में मुझे दीवानापन
पर नजर आने लगा। वह मुझसे मोहब्बत करने लगा। हम दोनों उस पल में इस कदर खो चुके थे कि कब एक हो गए पता ही नहीं चला। पर जब ध्यान टूटा बहुत देर हो चुकी थी। एक तेज आवाज हुई। मैं बिल्कुल सहम गई। ऊपर देखा तो सामने मेरा मंगेतर खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा पत्थर था जिससे उसने अमन के ऊपर वार किया था। उसको काफी चोट आई थी। वो वहीं पर गिर पड़ा। मैं वहीं उठ खड़ी हुई। मयंक से कहने लगी, यह क्या कर दिया तुमने? उसने कहा, इस किडनैपर पर हमला किया। मैंने कहा, अमन ने मुझे किडनैप नहीं किया। मैं अपनी मर्जी से उसके साथ आई हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ। अमन नीचे पड़ा हुआ लाचार हालत में मेरी बातें सुन रहा था। मयंक की आंखों में मुझे गुस्सा नजर आने लगा। कहने लगा, तुम मेरी हो, तुम्हें मैं अपना बनाकर ही रहूंगा। 1 महीने बाद हमारी शादी है। तुम्हें यह सब मजाक लगता है क्या? दोबारा से अमन पर हमला करने जा ही रहा था कि कुछ लोग पीछे से आकर मयंक को पकड़ लिए। यह शायद अमन के ही आदमी थे। उनका एक आदमी अमन के पास आ गया। उसके चोट को चेक करते हुए कहा, आपको अभी अस्पताल चलना पड़ेगा। अमन सहारे से खड़ा हुआ। कहने लगा, मैं ठीक हूँ, बस डॉक्टर बुला लो। मयंक के सामने ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके मुंह पर कह दिया, अलीशा सिर्फ मेरी है। मैं ही उससे शादी करूंगा। जो मेरी है उसे मैं किसी और की कभी नहीं होने दूंगा। मैं उसकी तरफ देखने लगी। वो मेरा हाथ पकड़कर वापस घर की ओर जाने लगा। मैं उसके आदमी को इशारा किया कि डॉक्टर को खबर दे दो। उसे सहारा देते हुए मैं उसके घर पर ले आई। अमन ने कहा, अलीशा, मैं तो तुम्हें किडनैप करना चाहता था और फिर सोचा था तुम्हें पीयूष के हवाले कर दूंगा, पर न जाने क्यों तुमको देखते ही मैं कमजोर होने लगा था। मैं तो आज तक अपने आप को बेहद ताकतवर समझता था, पर तुम्हारे करीब आते ही जाने क्यों मैं कमजोर पड़ जाता था। तुम्हारे अंदर वह कशिश है, वह जुनून है जिसे मैं हासिल करना चाहता था। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ने वाला, कहकर मेरा हाथ थाम लिया। अब हम दोनों जब साथ थे, मैं मन ही मन सोचने लगी, अब इस दुनिया को हमारे बीच नहीं आने दूंगी। चाहे वो मेरे घर वाले हो, चाहे मयंक हो या पीयूष। अगर मेरे साथ किसी का मिलन होगा तो वह अमन ही होगा, क्योंकि मैंने अपना तन मन अमन पर ही निछावर कर दिया था। यह किडनैपर मेरा दिल ही चुरा लिया और इस खूबसूरत रात में हमने अपने आने वाले जिंदगी के सुनहरे सपने बुनना शुरू कर दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।